हमारी मांग हरियाणा प्रशासन, हरियाणा प्रशासन। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राजस्थान के भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा में आने वाले गंदे पानी से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन व शासन पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, इसी का परिणाम है कि धारूहेड़ा में रहने वाली 50,000 की आबादी शासन व प्रशासन को कोसने को मजबूर है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। जी हां, 3 सितंबर को रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित जंगल बैबलर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में जयपुर व चंडीगढ़ के अधिकारियों की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 3 महीने के बाद समाधान का आश्वासन दिया था और करीब 26 दिन के बाद 29 सितंबर को ही रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के समाधान के लिए गुप्त प्लान बना दिया गया है और 1 महीने में इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन 2 माह बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जी हां, बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रेवाड़ी पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 पर गांव महेश्वरी के पास भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के चलते हाईवे पर तालाब जैसे हालात बने हुए हैं। किस तरह से धारूहेड़ा के 50,000 लोग गुस्से में हैं। ये दिखाने से पहले आपको सुनवाते हैं कि जनप्रतिनिधि किस तरह से समाधान के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। दौरान के होंगे महीने के पहले हफ्ते के अंदर और महीने के तीसरे हफ्ते के अंदर ये इंस्पेक्शन होगा, जो हमारे यहाँ के अधिकारी तय करेंगे कि कौन सी दिन पर जा करके, और जो नाला हमारे हरियाणा की सरहद के ऊपर आता है वहाँ पानी की क्या पोजीशन है, कितना बीओडी है, कितना ख़राब है, कितना अच्छा है, उसकी चेकिंग होया करेगी और विवाद ना हो तो उधर से भी अफसर आएगा। तो ये अगले 6 महीने तक हम इस तरह का बंदोबस्त करेंगे। सर, न केवल डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स बल्कि चंडीगढ़ से और जयपुर से भी बड़े बड़े अफसर आज इसके अंदर आए हुए थे। तो अब ये मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, जो हमारे को प्रेजेंटेशन दिखाई है, उसके अनुसार जो इसका गंदा पानी होता है इंडस्ट्री का, वो मई तक वो कहते हैं कि हम इसके जो STP दिन चालू हैं वो हम मुकम्मल कर देंगे। 31 मई तक मेरे ख्याल से तारीख दी, 31 मई तक की तारीख इन्होंने दी है कि 31 तारीख तक हम कर देंगे। अब हमने सुझाव ये दिया है कि भाई चलो 31 तक आप करोगे, और अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती तो पानी यहाँ पे आता है, कम से कम इस बारिश के पानी में गंदा पानी ना हो, ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी इसके अंदर ना है, उसका पहले ही कुछ बंदोबस्त अगर आप कर सकते हो सो करवा दो। तो उसके बारे में एक जॉइंट मीटिंग में आप क्या निर्देश दिए? देखिए, रेवाड़ी की अनेक समस्याएं हैं, सड़कों की हैं, पानी की हैं, पानी के जल भराव की हैं। तो पिछले दिनों के अंदर हम राजस्थान वालों से चर्चा करी थी धारूहेड़ा में बैठ करके, NGT का भी हवाला दिया था। तो उन्होंने मई तक के लिए ये कहा था कि हम ये पानी आना, आपके यहाँ गंदा पानी आना बंद कर देंगे। रेन वाटर का हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का वो हम बंद कर देंगे। लेकिन अभी भी मालूम चला है कि ना केवल रेन वाटर बट गंदा पानी भी उनका अभी तक बाकायदा हमारे हरियाणा के अंदर आने लग रहा है और नेशनल हाईवे को भी पार करके निकल रहा है। तो यहाँ लोकल लोगों को तो है ही परेशानी, लेकिन जो जयपुर की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं उनको सभी को परेशानी थी। तो उसके बारे में चर्चा करिए क्या हो सकता है। तो एक तो ये चर्चा हमने करी थी। दूसरी रेवाड़ी की सड़कों का जिक्र आया है, उसके बारे में चर्चा करी थी। फिर ये 2 पुल मंजूर किए हमने, रेलवे वाले, जो भाड़ावास वाला है पहले हो चुका था, अभी बेरली वाला और ये रोड के ऊपर, हाँ ये और करवाए थे। तो इनके ऊपर भी मतलब काम कब से शुरू होगा, किस दौर के ऊपर होने जा रहा है, उसकी समीक्षा ली थी। सर, निर्णय क्या निकल के आया? जैसे अभी अपने हाईवे की बात आप महीने भर के अंदर उसका देखेंगे। अभी हमने गुप्त रखा है उसको। हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और ये जिस हाईवे पर हम खड़े हुए हैं रेवाड़ी पलवल हाईवे संख्या 919 है।
लगातार तमाम नेता दावे करते हैं कि आखिर जो जल निकासी की बात है, भिवाड़ी से निकलने वाला गंदा पानी, इसका समाधान किया जाएगा। करीब 2 महीने पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक भी ली और तमाम आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठक भी हुई, लेकिन आज तक हालात जस के तस बने हुए हैं। मैं एक बार अपने साथी को कहूँगा, एक बार दिखाए कि आखिर किस तरह के हालात हैं और आखिर जो दावे किए जाते हैं, दावे यहाँ आकर किस तरह से दम तोड़ते हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर निकलना तो बेहद दूर की बात है। आप समझ सकते हैं किस तरह से बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। हम यहाँ पर इन ग्रामीणों से भी बात की, इन्होंने कहा कि करीब 6 महीने से इस तरह के हालात हैं, लेकिन तमाम दावे जरूर होते हैं, लेकिन ज़मीनी हालात हैं कि बदलते नहीं हैं। इसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर समस्या का समाधान हो क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि तमाम दावे जरूर होते हैं, बैठक भी होती हैं, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक तमाम मुद्दों को उठाया जाता है। तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, समस्या का समाधान करने के दावे भी तमाम करते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आखिर किस स्तर पर लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं समस्याओं के समाधान के नाम पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश कौशिक है और 6 महीने से लगातार ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। हरियाणा राजस्थान कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं करता है। आए दिन डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये देखो, ये बच्चा सुबह पड़ गया है मोटरसाइकिल लेके। डेली ऐसे कई हादसे होते हैं यहाँ पे। जिम्मेदार किसको मानते हैं? तमाम दावे यहाँ पे दोनों सरकार है, हरियाणा भी सरकार जिम्मेदार है, राजस्थान सरकार भी जिम्मेदार है। हमें यहाँ पे बीच में फंसा रखा है। कब से पानी यहाँ पे भरा हुआ है? 6 महीने से पानी लगातार यहाँ भरा हुआ है। 1 मिनट के लिए भी पानी यहाँ पे कम नहीं हुआ है। आप व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? व्यापारी नहीं है, हम मकान मालिक है, यहाँ के दुकान मालिक हैं। हमारे किराएदार यहाँ से दुकानें छोड़ के खाली करके जा रहे हैं इस पानी की वजह से। जिस तरह से लोगों का कहना है कहीं ना कहीं आर्थिक जो नुकसान इनको वो भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जो कि यहाँ पर किराए का एक बड़ा काम होता है, ऐसे में जो किराएदार हैं वो भी कहीं ना कहीं दुकान छोड़कर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इस हाईवे, नेशनल हाईवे संख्या 919, नेशनल हाईवे संख्या 19 जो कि रेवाड़ी से पलवल को जोड़ता है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि दावे और जो आश्वासन है उसमें कितना दम होता है। हमारे साथ अन्य भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अंकित कौशिक नाम है। क्या कहेंगे इस हालात को लेकर? सर, इसको 6 महीने हो गए हैं कम से कम। पानी को कोई सुनने को इसमें तैयार नहीं है। सर, सबके पास हो लिया, राव चिरंजी के पास भी फ़ोन करा तो करवाते हैं इसको। अच्छा, सरपंच से बोला, सरपंच करा PWD का काम है ये। चेयरमैन से बोला, कंवर सिंह से ये अपना PWD का काम है, PWD करेगी। तो 6 महीने हो गए, रोज़ तो एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं। नाले ओवरफुल हो रहे हैं, सफाई हुई नहीं है नालों की। जब से नाले बने हैं अंडरग्राउंड, कोई सफाई नहीं हुई, ना कोई अभी तक आके किसी ने देखा इसको। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए आप? सर, जिम्मेदार तो इसमें सरकार ही है। कोई काम नहीं हो रहा है इस रोड का, काफ़ी समय से रोड टूटे पड़े हैं, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, कोई सुनवाई हो रही है इस रोड की। देखिए किस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है जनप्रतिनिधियों के बारे में, क्योंकि जनप्रतिनिधि तमाम आश्वासन जरूर देते हैं कि समाधान कराया जाएगा, लेकिन आप हालात समझ सकते हैं कि समाधान के लेवल पर क्या हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नित्यानंद कौशिक, डॉक्टर कौशिक। ये कौशिक हॉस्पिटल है मेरा, और ये हमारी दुकानें हैं। सारी दुकानें हमारी खाली हो गई इस पानी की वजह से। बारिश के अंदर तो इतना बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है कि आदमी किसी भी व्हीकल का निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं, बारिश तो दूर की बात, आप देखते हैं तालाब बगैर बारिश के तालाब भरा हुआ है। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आता, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। इस पानी की निकासी नहीं है, इसके अंदर दुनिया भर की बीमारियां, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। लेकिन आज तक प्रशासन ने हरियाणा वाले राजस्थान की कह देते हैं, राजस्थान वाले हरियाणा की कह देते हैं। बीते दिनों की बात करें, बैठकों का दौर भी चला, दिल्ली में भी ये मसला उठाया गया। बिल्कुल, दिल्ली में भी उठाया गया है। यहाँ पर भी शकुंतला रावत आई थी, उद्योग मंत्री, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि इसको हम जल्दी ठीक कर देंगे। उनके जाने के बाद रीको वालों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे ये रोड हरियाणा का है। तो हरियाणा वालों से कहीं ना कहीं हरियाणा और राजस्थान के बीच में मसला फंसा हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा और राजस्थान दोनों स्टेट का मसला फंसा हुआ है। इसके अंदर कोई सा भी प्रशासन, कोई सा भी राज्य इसको ठीक कराने में असमर्थ है। बिल्कुल। कितनी आबादी होगी यहाँ पे जो कि इससे प्रभावित है? यहाँ पर कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा लोग 50,000 से ज़्यादा की आबादी है। और यहाँ पर तो ये नेशनल हाईवे, यहाँ पर तो पूरी ही पब्लिक निकलती है यहाँ से। सुबह से शाम तक इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़बरदस्त।
देखिए एक अन्य ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनके अंदर क्यों गुस्सा है इतना। क्या नाम है आपका? सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नाम क्या है कि आपका? मेरा नाम मोहनलाल अग्रवाल है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार नाम की कोई चीज़ भी है कि नहीं, केंद्र की सरकार या राज्य सरकार, वो क्या कर रही है यहाँ, ये आप देख रहे हैं प्रकट में। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके इस समाचार न्यूज़ को, चैनल को, कि आप यहाँ आए। यहाँ कोई समाचार चैनल वाला भी आकर के हम लोगों के सुख दुख को देख पा रहा है। जनप्रतिनिधि तो संभावित है कि उनको नींद ही नहीं आ रही है, तो उठते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। और जो लोग इधर से निकलते हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, वो पता नहीं क्यों आंख मूंद के चले जाते हैं। आपने शिकायत कितनी बार की है इसकी? हमने सर ये शिकायत केंद्र में जो है समाचार पत्रों को 8 बार की है। उन्होंने खूब अच्छी न्यूज़ दी है। किस अधिकारी को जाकर आप समाधान? नितिन गडकरी को हमने दिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमने दिए, यहाँ पर जो है आपके मनोहर सरकार को हमने दिए, और कौन सी सरकार को देना है ये हमें बताइए। रेवाड़ी डीसी से कितनी बार मिले आप? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से भी हम सभी लोग जनप्रतिनिधि रूप में मिले हैं। हमारा धरना हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, लोग जा करके हम मिल के आते हैं। तो हमारी समस्या को केवल मात्र हाँ ठीक है हम देखते हैं, सुनते हैं। बीड़ा के पास में हम जाके आए, वहाँ पर भी हमको यही कहा गया ये समस्या उनकी है, ये समस्या इनकी है। आखिर ये समस्या ये देश है या नहीं है? ये भारत की प्रजातंत्र जनता यहाँ जो कुछ भी देख रही है, या आप देख रहे हो, क्या ये पानी में से हाईवे जिस पर टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स, किस बात का टोल टैक्स दिया जाता है? देखिए कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री, 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कि केंद्र के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको भी ये समस्याएं अपनी पहुंचा चुके हैं, बावजूद इसके आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर हालात किस कदर खराब है। ऐसे में ये लोग, इन लोगों का कहना है कि भिवाड़ी राजस्थान के बॉर्डर पर जो ये गाँव है, विकास नगर माहेश्वरी जो गाँव है, कहीं ना कहीं ये लोग परेशान है और प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा है। आखिर होना भी वाजिब है। 6 माह से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ग्रामीण यहाँ के कितने परेशान हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश अग्रवाल। क्या कहेंगे इन हालात को लेकर? मैंने तो ये फर्नीचर का शोरूम है साथ में, और मैंने इससे परेशान होकर के 6 महीने से मैंने कम 25 लाख रुपए का नुकसान दिया है कस्टमर नहीं होने की वजह से, किराए भाड़े की वजह से, और परेशान होकर के मैंने शोरूम चेंज किया क्योंकि मरना थोड़ी ना मरना कर रखा है यहाँ। ये तो पूरा इतने हालात खराब है, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, रोज गाड़ियाँ खराब होती है, एक भी कस्टमर नहीं आता। पूरे व्यापारियों की वर्क की हालत खराब है और हमने बहुत शिकायत की है, पर कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं। हमने यहाँ उद्योग मंत्री आई थी, उनको भी हमने ज्ञापन दिए, उसे पर्सनल मिले। बताया जा रहा है कि जो हिस्सा है हरियाणा का है, तो हरियाणा के मंत्री या फिर जो डीसी है अशोक कुमार, उनसे कितनी बार मिले? भैया उनसे भी हमने कई दफे शिकायतें की है, मगर क्या है कि ये हो रहा है हरियाणा राजस्थान चक्कर में। हरियाणा कहता है राजस्थान की प्रॉब्लम है, राजस्थान कहता है हरियाणा की प्रॉब्लम है, मतलब एक दूसरे पर टालने वाली बात है। अब मुझे ये पता हम कौन से देश में आते हैं, मुझे अभी तक आज ये नहीं मालूम पड़ा है। ये स्टेट हाईवे है क्या, जिसमें कि दुनिया भर का टैक्स आता है, दुनिया भर की सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, मगर किसी का कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान का देखिए ये व्यापारी हैं, व्यापारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शोरूम तक यहाँ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं जो इनको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इनका यहाँ तक कहना है कि आखिर वो किस देश के हैं, आज तक उनका ये निर्धारण नहीं हो पाया। क्योंकि जब रेवाड़ी या हरियाणा के अधिकारियों के पास जाते तो कहते हैं कि राजस्थान के का मसला है, और जब राजस्थान में जाते तो बता दिया जाता है कि हरियाणा का मसला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि 2 प्रदेशों की लड़ाई में आखिर इन लोगों को पिसना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और अन्य साथी भी मौजूद, इनसे भी जानते हैं आखिर समाधान नहीं होने के कारण क्या है। सर क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। क्या मानते हैं इस तरह के हालात है? सर हालात तो जो देख रहे हैं, ऐसे हालात तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट का तो बिल्कुल कहीं भी रूप में ध्यान है ही नहीं। और देखो मसला कहीं का भी हो, पहली बात तो ये नेशनल हाईवे में आता है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मसला हो जाता है। दूसरा, जब प्रशासन का जिम्मा होता है, अथॉरिटी कोई भी हो, प्रशासन का जिम्मा होता है कि जो समस्या है उनका समाधान कराए। सर समस्या का समाधान तो आप देखो ना, ये एक इतना चलता फिरता रोड है, यहाँ से डेली हर तत्व का लोग गुजर रहा है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे बड़े से बड़ा मंत्री हो। तो क्या इतने लंबे हालातों में क्या किसी को नज़र नहीं आती कि समस्या कितनी भारी चल रही है? एक मेन रोड पर इस तरह इतने लंबे समय तक पानी का रुकाव होना, इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं कि डेली यहाँ दुनिया भर के लोग प्रशासन हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इसका वो समाधान नहीं हो रहा। और चाहे एरिया किसी का भी हो, एक्चुअली सबको पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है, उसके बाद भी समाधान नहीं आ रहा है। तो ये तो हालात। क्या मांग करेंगे आप?
हम तो यही मांग करते हैं जी, व्यापारी की हालत खराब है दिन पे दिन, तो इसका समाधान हुआ जाए फटाफट। देखिए किस तरह से ग्रामीण हो या फिर आम हो या हर कोई जो जल भराव की समस्या से परेशान है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, लगातार कई सालों से आश्वासन दिए जा रहे हैं, मीटिंगों का दौर भी चलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। हाईवे संख्या 919 रेवाड़ी पलवल हाईवे पर आप हालात देख सकते हैं कि दोनों तरफ किस तरह जल भराव की स्थिति है। ये साधारण जल भराव नहीं है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जो केमिकल युक्त पानी होता है, तमाम राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय समस्या कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने हजारों की संख्या में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन गई है। और अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को कोसने को मजबूर है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इनकी समस्या का समाधान कब होता है और कहीं ना कहीं आखिर अधिकारी कब जागेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। क्या नाम है साहब? तिलक राज शर्मा। क्या कहेंगे इस तरह के हालात को देखकर? ऐसा है जी, सबसे पहले तो आपकी जो पत्रकार है आपको धन्यवाद देते हैं कि सब पहली बार किसी ने ये मतलब यहाँ आके ऑन मतलब स्पॉट रिपोर्टिंग करी है। इसके हालात के बारे में ये आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल में साल में 9 महीने से ज़्यादा ये ऐसे या हमेशा पूरे साल भरा रहता है पानी। ये इधर नाला देखिए सर, ये नाला चौक पड़ा है सारा सारा, और ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये आम बहने वाला पानी है जो घरों में से निकलता है, इंडस्ट्रियों में से निकलता है, वो पानी है। सरकार वैसे तो हमारे ऊपर एक बेल्ट नहीं लगाते 5,000 रुपये जुर्माना, एक कोई भी काम नहीं करते 10,000 रुपये जुर्माना, जो हमारे आज मंदी के दौर में हम देने लायक भी नहीं है। एक अगर ट्रक वाला जाएगा तो उस पर इतने टूट के पड़ते, यहाँ दिखाई नहीं देता उनको, RTO वगैरह को सबको। उन्होंने आज तक सरकार को शिकायत क्यों नहीं करी है? उनकी भी कोई हमारी ड्यूटी है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। यहाँ से ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से पूरी पब्लिक निकलती है, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, कलकत्ता, बम्बई सारी जगह का रास्ता जाता है, उनका कोई जिम्मेवारी नहीं है। साल में आप कह रहे हैं कि 9 महीने हालात बदतर है। 9 महीने से क्या साल, अब तो ये साल भर का हो जाएगा। आप लोगों ने क्या कदम उठाया इसके लिए? हमारे जहाँ हम कदम तोड़ के उठा सकते नहीं, क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम उग्रवाद जानते नहीं हैं, लेकिन सरकार ये चाहती कि हम रोड पे आए और रोड पे आके उग्रवादिता दिखाएं। सरकार का ये है, नहीं तो आज तक जनप्रतिनिधि वगैरह किसी ने मतलब यहाँ बीडा को सूचना दे दी, रिक्को को सूचना दे दी, शकुंतला भगवाड़िया को सूचना, वहाँ के मतलब रेवाड़ी DC तक सूचना है, सब जगह लिखित में है। खुद यहाँ आके ब्लॉक तो कर जाते हैं, जहाँ से ये सारा पानी यहाँ यहाँ इस नाले को साफ नहीं करवाते। यहाँ हरियाणा है, आगे राजस्थान है, वो उसकी जिम्मेवारी देते थे, वो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते, रोज में यहीं से निकलते। ये रोड बना लिया राजस्थान ने, वो उधर से निकल जाते हैं, कहते हैं कि हमारा ये रोड है, इधर का रोड का कोई नहीं है। यहाँ इन्हीं का नुकसान नहीं है, यहाँ सारी गाड़ियाँ हैं ना, ये गाड़ी जा रही, दिखाओ आप गाड़ी को, इस गाड़ी का भी नुकसान है, इस ट्रक वाले का। लोग बाग यहाँ गिरते हैं, हाथ टूटते, पैर टूटते, बीमार होंगे, यहाँ जितने रहने वाले सारे बीमार होंगे। जिस तरह देखिए लगातार एक समस्या जो जल भराव की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि आखिर आंदोलन की राह पर वो ये नहीं आना चाहते हैं कि संतोषपूर्वक समाधान हो सके, लेकिन जिस तरह से हालात बदतर हो जाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों में गुस्सा, कहीं ना कहीं अब ये लोग आंदोलन को भी मजबूर हैं और चाहते हैं सरकार इसका तत्काल समाधान कराए, क्योंकि जिस तरह से 2 राज्यों के बीच ये मसला फंस कर रह गया, कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे में जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इस तरह की जो समस्या है, बुनियादी समस्या है, क्योंकि गंदे पानी कहीं ना कहीं आदमी के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है, कहीं ना कहीं भूजल स्तर को भी खराब करता है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की सरकार, 2 राज्यों की सरकार आखिर इस पर कब संज्ञान लेती है, लोगों को कब निजात दिला पाती है। रेवाड़ी के धारुहेड़ा से अमित विश्वकर्मा।